जो पॉपुलेशन बेस्ड साइज है, जीडीपी का मेन जो आधार होता है वो बड़ा है, और आने वाले समय में हम और भी देशों को पीछे छोड़ेंगे। हम तो मोदी साहब से पूछ रहे हैं पर कैपिटा इनकम 25% कैसे घट गई, भुखमरी इंडेक्स में नीचे कैसे चले गए, इनका उत्तर दो, इधर उधर की बात ना करो। सर, आपने अभी कहा कि मुफ्त की रेवड़ी, अगर भाजपा वाले जो मतलब जो फ्री चीजें दे रहे हैं, तो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है संकल्प, उसमें भी तो आपने लाइट फ्री देने की बात है और भी कई चीजें ऐसी हैं। कि मैंने कहा कि हम उसको रेवड़ी नहीं कहते, मोदी जी का जुमला है, आपने शायद ध्यान से सुना है। हम तो कहते हैं संविधान में वेलफेयर स्टेट है, गरीबों को, पिछड़ों को आगे लाना चाहिए, जनता कहीं समस्या में हो तो उसकी मदद होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कोरोना के जो पीड़ित हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और हाई कोर्ट भी कह रहा है कि मोरबी के लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये रेवड़ी शब्द हमारा नहीं है, मोदी जी का है, और सुप्रीम कोर्ट परिभाषा ढूंढ रहा है। दुर्भाग्य ये है। यूसीसी को भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, वो भी रिकमेंडेशन को वो हर जगह पे बीजेपी के स्टेट में वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इनको चुनाव आते आते यूसीसी जरूर याद आ जाता है। अभी उत्तराखंड का चुनाव था तो वहां भी एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी कहाँ गई, हवा में चली गई, चुनाव खत्म हो गया। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अभी 1-1.5 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले कैबिनेट का डिसीजन आया, कमेटी बन गई होगी, चेयरमैन कौन है हमें तो आज तक पता चला है। 2018 में लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक पूरी बड़ी कमेटी बनाई, और उसने फरवरी 2019 में रिकमेंडेशन दिया कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है और यहाँ पर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। 8.5 साल हो गए मोदी सरकार को, अगर इतने ही सीरियस थे तो पकौड़े तल रहे थे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेकर आए। 27 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का भी विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, 27.5 साल से अगर इनकी यहाँ पर सरकार है तो 27.5 साल से क्यों नहीं लाए, पकौड़े तल रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, किसी का विरोध नहीं रहा है। इनको इस तरह के मुद्दे तब याद आते हैं जब वोट लेनी होती है। इसके अलावा न इनको कानून से कोई मतलब है, न यूनिफॉर्मिटी से कोई मतलब है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी और हमारा संविधान जो है उसने दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म है वो क्रिमिनल। 302 की धारा 302 की है कि बीजेपी वाले शरीयत वरीयत से जो जोड़ते हैं वो केवल वोटों के लिए करते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ट्राइबल्स के लिए भी सिविल लाएंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी सिविल कोड लाएंगे क्या, किसके लिए लाएंगे, जुमले बंद करो। शर्मा जी, करोड़ों का ड्रग्स भी पकड़ा जाता है। शर्मा जी, करोड़ों का ड्रग्स भी पकड़ा जाता है। रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा है। आप और दूसरी पार्टियां बना रही सरकार के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 लाख रोजगार का वायदा किया गया है, और महिलाओं के लिए हर साल 1 लाख रोजगार का वायदा किया गया है। नहीं, हर साल नहीं है, 1 लाख रोजगार महिलाओं को सरकारी 5 साल। मैंने तो दोनों आंकड़े लिए। मोदी साहब ने तो 2 करोड़ रोजगार कहे थे हर साल दूंगा। अभी तभी तो हम कह रहे हैं धोखा पत्र है ये धोखा पत्र है प्योरली। कोई रोजगार से इनको मतलब नहीं। व्हाइट पेपर लेकर आई, तलाकी के पद 300 वैकेंसी के लिए 17 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर पेपर आउट हो जाते हैं इनके 22। रोजगार से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं धोखा पत्र है। शर्मा जी, लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है हर बार। गुजरात के जो कोस्टल बेस एरिया वहाँ पे युवाओं को लेकर खास घोषणा की गई है, लेकिन ड्रग्स का बड़ा कारोबार चल रहा है। तो गुजरात की जनता को पूछना चाहिए। एक ही पोर्ट पर लगातार बार बार मोदी जी कहते हैं ना, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक ही ड्रग्स एक ही पोर्ट के ऊपर कैसे पकड़ा जा रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है, और कौन ऐसा व्यक्ति है, किसका कितना बड़ा बीजेपी का आशीर्वाद है कि एक भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती। अहमदाबाद के 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में ड्रग्स मिलते हैं और ये सरकार चुप रहती। 70 से ज्यादा लोग लट्ठा कांड में मर जाते हैं, उसके बाद भी जांच के नाम पर एसआईटी बनाकर लीपापोती होती है। कांग्रेस की सरकार आ रही है और इन सब की जांच होगी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने बीजेपी की बैड पॉलिसीज की बात की, पर इसका असर आम जनता पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे पता नहीं दिखाई दे रहा है? 27 साल से वो बने हुए हैं सरकार में। 27 साल से बने हुए, उनका वोट परसेंट भी घटा है, उनके नंबर ऑफ सीट्स भी घटी।
गुजरात की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिए, पिछली बार भी बॉर्डर पे रुके, अगर कहीं कोई कमी रही तो वो हमारी तरफ से रही। हम सर झुका के वापस जनता के दरबार में फिर आए हुए हैं और जनता से निवेदन करते हैं कि इस भाजपा की भ्रष्टाचारी 2C मॉडल वाली सरकार, कमीशन और करप्शन, इसको उखाड़ कर फेंक दीजिए।